पदम आज फिर बात करने वाला हूँ एक एंटिक टॉपिक पर। दोस्तों, आज की स्मार्ट दुनिया के अंदर हर कोई इंसान अपनी लाइफ को स्मार्टली प्लान करके चलता है और उस प्लानिंग के अंदर मोस्टली हम भूल जाते हैं एक पहलू को, और वो है हमारा बुढ़ापा। दोस्तों, हम भूल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही नहीं, वो आएगा और उसकी तैयारी हमें आज से ही करना चाहिए। आज से बोले तो आज हमें उनका बुढ़ापा संवारना चाहिए जिन्होंने हमें ये सोच के पाला था कि हम उनके बुढ़ापे में उनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। दूसरा पहलू देखें तो दोस्तों, कल हमारा बुढ़ापा जिनके हाथों में जाने वाला है वो बच्चे आज हमें देख रहे हैं, हमें नोटिस कर रहे हैं। और बच्चे दोस्तों जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही करते हैं। तो हमें अपना बुढ़ापा संवारने के लिए आज अपने बुजुर्गों के साथ सहजता से पेश आना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत को ज़रूरी समझते हुए पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उनका सम्मान करना चाहिए। और ये तभी संभव है दोस्तों जब हम अपनी लाइफ में अपने बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस समझेंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है हमारे बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में। दोस्तों, जब हम अपने बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस के बारे में हमारी डेली लाइफ के अंदर उनकी ज़रूरत को ज़रूरी समझेंगे, तभी हम उनको सम्मान दे पाएंगे, उनके साथ सहजता से पेश आ पाएंगे। और इस सहजता को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है वो है हमारा नज़रिया। दोस्तों, आज की दुनिया में ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई इंसान सिंगल लाइफ में जीना पसंद करता है, जिसमें वो खुद, अपनी वाइफ और उसके बच्चे, इनके अलावा वो अपनी फैमिली में अलाउ करता है, तो वो इंसान वही होता है जिससे उसका कोई ना कोई मतलब सिद्ध होता है, या वो अपनी डे टू डे की लाइफ के अंदर जरूरी हो। तो दोस्तों, हम कितने महत्वाकांक्षी बन चुके हैं और हमारी इसी सोच की वजह से आज हमारे सभ्य देश भारत के अंदर भी बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बन रहे हैं। बन क्या रहे हैं, रात दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी इम्पोर्टेंट आपको फील होगी ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, इन बुजुर्गों ने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी खुशी त्याग दी हमारी खुशी के लिए। और आज हम जो कुछ भी है, इस स्टेटस का अगर हमें घमंड है कि मैं ये हूं, वो हूं, जो भी हूं, तो उन पे हमें उससे भी ज्यादा घमंड होना चाहिए जिसकी वजह से आज हम हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी डे टू डे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, ये साबित करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। और वो एग्जाम्पल है मेरे दादो का, जिनको हम हमारे समाज में दाता की उपाधि देते हैं। बोले तो हमारे समाज में जो भी घर का मुखिया होता है उसको हम दाता की उपाधि देते हैं, उसको हम दाता बोलते हैं। और ये उस मुखिया की पूरी इंपॉर्टेंस समेटे हुए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि दाता वर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे हमें बहुत कुछ, बोले तो सब कुछ मिलता हो। दोस्तों, मेरे दाता मेरी लाइफ में प्लस मेरी पूरी फैमिली की लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटर लाइफ स्टाइल। दोस्तों,
मेरे दादा आज 85 ईयर के हैं। आज भी उनकी लाइफ बिल्कुल सिस्टमेटिक है और इसी की बदौलत आज भी वो स्वस्थ है। तो हमें उनसे एक बेटर लाइफ स्टाइल देखने को और सीखने को मिलता है। दूसरा पहलू दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारे समाज में जो भी घर का मुखिया होता है उसका रूम होता है मेन गेट के पास में। बोले तो घर के अंदर आने वाले हर एक इंसान को फर्स्ट में उनसे मीटिंग करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली उन्हीं से मिलेगा क्योंकि वो एट ए टाइम सजग रहते हैं। पहले सबसे पहले इंट्रो उनके साथ होता है, फिर उनके बाद में वो एंट्री कर पाता है। इसी के साथ दूसरा पहलू, जब घर का कोई भी फैमिली मेंबर घर से बाहर जाता है तो उन्हें जाने का रीजन प्लस वापस लौटने का टाइम शेड्यूल सब कुछ अवगत करा के फिर ही जाता है। और वो इंसान जब तक वापस घर में नहीं एंट्री कर लेता तब तक वो उसका वेट करते रहते हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल सजग और प्रोटेक्टिव वॉचमैन का काम भी करते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा पहलू देखा जाए तो हमारे दाता हमारे लिए एक बेस्ट रिमाइंडर का काम करते हैं। बोले तो हम अपने आने वाले टाइम शेड्यूल का, वर्किंग शेड्यूल का उनको अवगत करवा देते हैं और वो हमें टाइम से सटीक पहले इस चीज से अवगत करा देते हैं कि तुम्हें वो काम करना था और ऐसे करना था। तीसरा पहलू दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि हमारे दाता हमारे लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों तरफ से बेस्ट कंसल्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी लाइफ में वो सब कुछ चीजें देखी है जिनके बारे में आज हम करने के लिए सोचते हैं, और वो भी प्रैक्टिकली। तो दोस्तों आपको पता है कि तजुर्बा हमेशा धोखे खाने के बाद ही मिलता है और तजुर्बा कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो यहां हमें उनसे बहुत ही बेस्ट गाइडलाइन मिलती है जो कि हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है और अपनी जो भी फ्यूचर की प्लानिंग होती है उसके अंदर एक अहम रोल पैदा करती है। चौथा पॉइंट दोस्तों, हमारे दाता पूरी फैमिली के लिए बेस्ट केयर टेकर। उन्हें इंसान हमारी फैमिली के हर एक मेंबर से मतलब होता है, हर एक मेंबर की ज़रूरत के बारे में उन्हें पता होता है, किसको क्या कब चाहिए, किसको कैसे हैंडल करना है, किसकी क्या नेचर है, ये सब कुछ उनको अच्छे से पता है। और इस चीज का रोल वो डे टू डे लाइफ में हमें डेली बताते रहते हैं। ये सब कुछ दोस्तों काफी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है मेरे दादा के अंदर। बोले तो हमारे घर के मुखिया के अंदर बहुत कुछ है जो हम फैमिली मेंबरों के सभी हर एक इंसान की लाइफ को सुगम और सरल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ मेरे ही दाता में नहीं है, आपके भी फैमिली में जो भी आपके बड़े हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो या दादा दादी हो, जो भी आपसे बुजुर्ग जो भी है, उन सभी में, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ देखी है और लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्होंने वो सब कुछ देखे। तो दोस्तों हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए
और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, बोलते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा स्मार्टफोन हो, कितनी ही बड़ी स्मार्ट एजुकेशन में शामिल हो चुके हो हम, लेकिन यहाँ से वो सब कुछ नहीं मिलता है जो हमें हमारे परिवार के बुजुर्गों, हमारे समाज के बुजुर्गों और बड़े जानकार लोगों के साथ बैठने से मिल सकता है। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो एक इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो व्यवहारिक ज्ञान हमें इन्हीं बुजुर्गों से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस समझें और उनसे मिलने वाले डे टू डे की लाइफ में जो फायदे हैं उनसे अवगत हो और अपनी डे टू डे की लाइफ को बेटर बनाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू। एक बार फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।